बात 2025 के आखिरी दिन पर बात बेरोजगारी की करते हैं। उस बेरोजगारी की करते हैं जिसको लेकर हुकूमतें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। और इसी चीज को लेकर कई बार उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और यह कहा कि जनाब शरई बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है और इदारे कुछ नहीं कर रहे। एक साल मुकम्मल उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत का भी हुआ, क्या हुआ है बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन इतलात और खबर यह है कि 3.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार इस वक्त रजिस्टर्ड है, यानी ये वो रजिस्टर्ड है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाई है नवंबर के आखिरी हफ्ते तक। ये नवंबर का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि 3,57,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड है नवंबर के महीने तक। सिर्फ नवंबर में 481 लोगों ने दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाई। कश्मीर सूबा सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में है। 2,08,000 रजिस्ट्रेशन सिर्फ कश्मीर सूबे में हुई है नवंबर के महीने तक। जम्मू सूबे के अंदर दोबारा से 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है साल 2025 के हवाले से। अनंतनाग जिला साउथ कश्मीर का टॉप है अनएम्प्लॉयमेंट में, जहां पर 32,298 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है। ये वो बेरोजगार है जिनने इस साल में रजिस्ट्रेशन की है, ये जरा याद रखिएगा। इससे पहले लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। उसके बाद पुलवामा दूसरे नंबर पर है, जहां पर 28,000 बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। कहां पर? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। कठुआ रिकॉर्ड 26,798 जॉब सीकर्स। श्रीनगर के अंदर 23,826 बेरोजगार। कुलगाम के अंदर 21,000 और किश्तवाड़ के अंदर 8,870 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है कि जनाब हमें रोजगार दीजिए, हमारे पास डिग्रियां हैं। और फिर जब आप इसको देखेंगे मर्द और खवातीन के हवाले से तो तकरीबन 2,33,000 के करीब मर्द इस वक्त रजिस्टर्ड है सरकार के पास जो रोजगार के इंतजार में है। 1,27,000 खवातीन हैं, हमारी बेटियां हैं जो पढ़ के हैं, जिन्हें यह उम्मीद है कि सरकार शायद कोई विंडो खोले। और फिर जब आप गवर्नमेंट को देखें तो इस वक्त मिशन युवा हो या दीगर हो जिसके तहत कोशिशें की जा रही हैं, तो सरकार का ये मानना है कि जनाब हम आने वाले चंद महीनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब जब ये रोजगार की बात आ रही है तो ये लोन के जरिए से रोजगार देने वाली बात है। सरकारी तौर पर हजारों की तादाद में असामियां खाली पड़ी है। कल हमने आपको बताया था डेंटल सर्जनों की कहानी, उससे पहले हमने आपको बताया था मास्टर ग्रेड और टीचर्स की क्या कुछ सिचुएशन है, उससे पहले हमने आपको बताया था कि दीगर डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से वैकेंसियां खाली है। और मौजूदा हुकूमत का यह दावा था कि वो 1 लाख रोजगार फराहम करेंगे, 1 लाख नौकरियां फराहम करेंगे जी, और ये नौकरियां सरकारी होंगी। जब रोजगार की बात आई थी तो उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत लगातार तनकीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पर। जब बीजेपी ये कह रही थी हम रोजगार दे रहे हैं कि नहीं, ये तो जनाब लोन दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, ये रोजगार नहीं होता है जी। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, हुकूमत फिलहाल बेबस नजर आ रही है इस महाज पर कि रोजगार फराहम किया जाए। और नौजवानों की उम्मीदें अभी भी मौजूदा हुकूमत पर है कि शायद 1 साल का वक्फा जो हो चुका है इसके बाद कोई बेहतरी सामने आ सके। हमारे साथ मारूफ तजिया निगार सोहेल काजमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। काजमी साहब, साल का आखिरी दिन है, अलविदा हो रहा है साल को, लेकिन जब हम बेरोजगारी शरह की बात करें जिसको लेकर हुकूमतें बनती भी हैं बिगड़ती भी हैं, जिसको लेकर नई नई तकरीरें असम्बली के अंदर और बाहर की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर आज के दिन जब हम सरकार के फिगर्स को देखें, इस साल के दौरान भी तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन की, इस उम्मीद के साथ कि सरकार कोई दरवाजा खोले जो अभी तक भी खुलता हुआ कि दम घुट रहा है जिस तरीके की सिचुएशन है। इशफाक साहब, दूसरा आपको नया साल भी बहुत बहुत मुबारक है। तीसरा ये है कि 1 साल हो गया हुकूमत को बने हुए, 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन सिर्फ आपने देखा होगा कि उमर साहब और एलजी ऑफिस के बीच में सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट की बातें होती हैं, सिर्फ सुबह शाम स्टेटहुड को स्टोर करने की बातें होती हैं। देखिए, वोटेड टू पावर लोगों ने जिस तरह का मैंडेट दे के उमर साहब को ये सरकार दी है, सौंपी है, और जिस तरह का खूबसूरती से जमहूरियत को आगे ले जाने की बातें लोगों ने की जम्मू कश्मीर में, तो गवर्नेंस कहीं ना कहीं मिस है। गवर्नेंस का से मुराद मेरी ये है जो कोर इश्यूज हैं जो कैबिनेट के पास है, जो उनके इख्तियारात के अंदर है, जो उनके डोमेन के अंदर है, उनको फोकस ना करके उन चीजों पे सियासत हो रही है 1 साल से, जो मैं समझता हूँ मिसलीडिंग है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और ये जो बच्चे आप बोल रहे हैं, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको एड्रेस किया जा सकता था और ये इनके डोमेन में है। और एक सिर्फ मैनिफेस्टो में बोलना कि हम ये करेंगे वो करेंगे और वोटेड टू पावर जब कुछ नहीं हो रहा है तो उसका नुकसान इन्हीं को होगा आने वाले दिनों में, और लोग जो है वो बिल्कुल नाराज होते जाएंगे इनसे और इनके कैडर से और इनकी जमात से। तो मैं समझता हूं जो कोर इश्यूज इनके डोमेन में हैं उनको ये एड्रेस करें, और बाकी चीजें जैसे इनके अभी ऑनरेबल एमपी चौधरी रमजान साहब होम मिनिस्टर से मिलके आए या बाकी लोगों से मिलके आए, वो जो बातें कर रहे हैं कि नए साल में क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है जम्मू कश्मीर में, उसका इंतजार करें, लेकिन जो है उसको तो कम से कम डिलीवर करें। नहीं तो ये पिछला साल जो है मुझे लगता है पूरा वेस्ट हुआ है लोगों के एस्पायरेशंस को लेके। अच्छा, ये तो हम नंबर्स गिन रहे हैं ना, 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास, क्या जमीनी हकीकत की असल में ये अक्कासी करते हैं ये जो नंबर्स हैं, या कहीं बहुत ज्यादा डिफर करेंगे? जब हम ग्राउंड पर देखेंगे गांव से देहात तक, शायद सूरत हाल इससे भी अबतर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए 5 मिनिस्टर हैं, 5 में से 3 वो चेहरे हैं जो नए पहली बार मिनिस्टर बने हैं, एक सकीना इत्तू को छोड़ के और उमर साहब को छोड़ के, बाकी नए चेहरे हैं, उनको गवर्नेंस का पता ही नहीं है। सिर्फ सुबह से शाम तक एक दूसरे को अक्यूज करना, एलजी साहब को अक्यूज करना, बिजनेस रूल कब आएंगे, बाकी चीजें, लेकिन जो अपने काम है इनके वो ये करते हैं। लेकिन जो पब्लिक ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स है या पब्लिक ओरिएंटेशन में जो काम है, मैं समझता हूँ। ठीक है जी, सुहेल काज़मी साहब जरा बने रहिएगा हमारे साथ। जब हम नौजवानों की बात करें, मैं जरा दूसरी